Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 10th, subject Hindi, poem number 5, मीरा के पद, part 1. मीरा के पद साहित्य प्रकार है पद, जिसकी कवियत्री है मीराबाई, जिनका जन्म सन 1498, मृत्यु सन 1563। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुंडकी नामक गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की मां का देहवास हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग व पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो विद्यार्थी मित्र, हम लोग जानते हैं कि मीराबाई जो है वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। वो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, पर यहाँ पे उनका जन्म और उनका जो लालन पालन हुआ, वो कहते हैं ना कि भाई जो जगह पर हमारा लालन पालन होता है वैसा हमें संस्कार मिलता है। तो जब 2 वर्ष की उम्र में ही उनकी मम्मी का देहवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई, तो उनके दादाजी जो है दुदाराव, वो उनके नाना जी, उनके कोई दादाजी भी कहते हैं, वो कोई नाना जी भी कहते हैं, तो वो उनके यहाँ पर लेके गए। तो वो स्वयं क्या थे? वैष्णव भक्त थे, यानी वैष्णव यानी कि कृष्ण भक्त को मानने वाले। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमेशा उनके घर में कृष्ण की भक्ति होती थी। तो मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में उन्मुख हो गई, यानी कि लीन हो गई। उनके दादाजी को वो देखती थी भक्ति भाव करते हुए। तो कहते हैं भाई जैसा हमें संस्कार मिलता है वैसा ही हम ढलते हैं। तो बचपन से ही वो भक्ति भाव के घर में, उनको भक्ति भाव से ही संस्कार मिला था। तो जब वो बड़ी हुई तो उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ यानी कि बड़े पुत्र भोजराज के साथ उनका ब्याह कर दिया गया। पर उनका किस्मत ऐसा था कि वो 7 वर्ष के बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। उनकी शादी हुई, 7 वर्ष हुआ और वो तुरंत ही कोई कारणसर उनकी देहवास हो गया। तो बाद में फिर वो अकेली थी, तो उन्होंने हमेशा कृष्ण भक्ति में उनका समय बिताया। वो सत्संग करती, पूजा पाठ करती और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। वो हमेशा ही भक्ति भाव में ही लगी रहती थी। तो उन्होंने उसी समय पर मीरा रचित पद मीरा पदावली का प्रकाशन हुआ, और उसमें कि भाई विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में वो बहती चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें किसी कार्य में रुचि नहीं थी। वो हमेशा खाली वो कृष्ण भक्ति में ही अपना समय बिताती थी। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है।
तो कि लौकिक यानी कि लोगों की परवाह किए बगैर वो अपना सब मोह सब त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। दूसरे में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सदगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तो कि दूसरे पद में मीरा ने कहा अपने श्री कृष्ण के नाम से ही वो उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे इतना कीमती रत्न मिल गया है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मैं मेरा जीवन जो है वो भवसागर यानी कि मेरा पूरा जीवन उसी से मैं पूरा करूंगी। यह दूसरे पद में दिखाया गया है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागत को स्वीकार किया है। तो तीसरे पद में उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूरे संसार का त्याग करके वो खाली कृष्ण भक्ति में मत वाली हो जाती है और उन्हें घर वालों की तो परवाह नहीं होती है। तो वो खाली अपने गिरधर नागर के गिरधर की यानी कि श्री कृष्ण भगवान की शरण में वो चली जाती है। इसका उन्होंने हमारे सामने पद प्रस्तुत किया है। यहाँ पे हमारे पहले पद में मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भाई छोड़्या बंधु छोड़्या छोड़्या सगा सोई, भाई छोड़्या बंधु छोड़्या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो यहाँ पे मीरा जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, मुझे दूसरों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कि साधो कोई दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, तो कि मुझे संसार में किसी की भी कोई परवाह नहीं है, मुझे तो खाली मेरे लिए मेरे श्री कृष्ण प्रभु ही मेरे लिए मेरे कीमती साधु संग यानी कि मेरे सगे संबंधी है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोए, तो कि मैंने अपने भाई बंधु यानी कि मेरे भाइयों को परिवार को सबको छोड़ दिया, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, तो कि जो साधु संग यानी कि जो सत्संग करते हैं हमेशा उनके साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी खोई है, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे तो मेरे लिए खाली मेरे श्री कृष्ण प्रभु ही कीमती है। तो यहाँ पे मीरा कहते हैं कि अपने आराध्य की अनन्य भक्ति में डूबी मीरा श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई और नहीं है। वे कहती है, वे साधुओं को संबोधित करती हुई कहती है कि साधु सारा संसार जानता है कि कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है। कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने के कारण मैंने अपने भाई बंधु और सगा संबंधियों को भी छोड़ दिया है। मैं श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर आनंदित हुई हूँ, जबकि संसार की दशा देख रोना आ गया है। यह कहकर हमें मीरा जी संबोधित करती है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार गई छोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार गई छोड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
राणा विस्को प्यालो भेज्यो पिया मगन होई। राणा विस्क प्यालो भेज्यो पिया मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होणी होई सोई। मीरा राम लगन लागी होणी सोई होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो यहाँ पे मीरा कहती है भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। तो यहाँ पे मीरा जी कहती है कि जब कोई भक्त को देखती हूँ तो मैं राजी राजी हो जाती हूँ। उनको देखकर मुझे बहुत ही प्रेम आता है। असुवन जलत सींच सींच प्रेम बेली होई। तो कि मैंने अपने आंसुओं को सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बरसाया है। तो कि जब भगत को देखती हूँ तो राजी होती हूँ, जगत को देखती हूँ तो दुखी होती हूँ। और यही आंसुओं से सच में आंसुओं को सींच सींच कर मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होती हूँ। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दही छुई। तो के जब हम दूध में से दही जमाते हैं और दही को जब उनको मथते हैं यानी कि उसको हिलाते हैं तब उसमें से माखन निकलता है। तो उसी प्रकार मैं अपने श्री कृष्ण के प्रति वारी हूँ। राणा विस्को प्यालो भेज्यो पियत मगन होई। तो के राणा जी ने जब विष का प्याला भेजा तो मीरा उसे मगन होकर पी जाती है। उसे कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे विष है, पानी है या दूध है। उसको बस वो देते हैं और वो मगन होकर पी जाती है, यानी कि प्रभु की भक्ति में लीन होकर वो पी जाती है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो के सबको पता चल गया है कि अभी क्या होने वाला है, पर उसे मीराबाई को तो कुछ भी परवाह नहीं है क्योंकि वो श्री कृष्ण प्रभु की भक्ति में लीन है। मीरा राम लगन लागी होणी होई सो होई। तो मीरा कहती है मुझे तो राम की लगन यानी कि श्री कृष्ण भक्ति की लगन लगी है। जो होना होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देख पाएंगे। तो मीरा यहाँ पे कहती है मैं अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम की बेली यानी कि लता को हरा भरा बनाया है। मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को उसी प्रकार अपनाया है जैसे दही को मथकर लोग उसमें घी प्राप्त कर लेते हैं और छाछ फेंक देते हैं। उनको कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए राणा सांगा ने विष का प्याला भेजा जिसे पीकर वे आनंद में डूब जाती है। मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है, उनकी भक्ति में अनुरक्त है। तो मतलब उनके लिए है श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। यह बात हर कोई जान गया है। मीरा कहती है कि अब तो मुझे कृष्ण से लगन लग गई है, अब तो जो होता है सो होता ही रहेगा। यह कहकर वो हमें इस पद में बताती है कि मेरे लिए तो मेरे श्री कृष्ण प्रभु ही है। वो जो होगा चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। उनकी भक्ति में वो मगन होकर उन्हें ना किसी की परवाह है ना उन्हें किसी की चिंता है। वो खाली कृष्ण भक्ति में लीन होकर वो अपना कार्य करती रहती है। ना उन्हें जगत की पड़ी है ना उसे राणा ने जो विष का प्याला भेजा था उसकी परवाह है। उन्हें पता है कि मेरे जो जीवन रक्षक है वो मेरे श्री कृष्ण प्रभु ही है। तो उनकी लगन में मीरा खो गई है और वो श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण प्रभु का नाम रटन करती रहती है।